ग्वालियर वसंत विहार में भी केयर हॉस्पिटल का 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की बीमारियों के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों का परीक्षण हुआ, उपचार किया गया और इसमें महिला चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और एमडी मेडिसिन जैसे विभिन्न डॉक्टर्स द्वारा मरीजों का उपचार किया। लगभग 200 मरीजों ने इस अवसर पर स्वास्थ्य लाभ लिया। वी केयर हॉस्पिटल के संचालक योगेश सिंह यादव ने इंडियन टीवी न्यूज से वार्तालाप में हॉस्पिटल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। रिपोर्ट गजेंद्र सिंह यादव। वी केयर से है मैम, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें, फिर इस संबंध में आपसे चर्चा करें। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विशाखा सिंह राठौर है। मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी डिग्री MBBS, MS, FMS, इट मीन्स मैं पूरी गायनिक एंडोस्कोपिक सर्जरी भी कर रही हूँ। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में भी वर्क करती हूँ। उसमें कॉस्मेटिक गायने में लेजर होता है और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर आती है। इसके पहले मैंने JP हॉस्पिटल नोएडा के साथ भी वर्क करा है और उसके बाद मैं ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैम, अभी ये वी केयर में ये निःशुल्क परीक्षण शिविर लगा हुआ है, तो उसमें आपने महिलाओं को, आई हुई महिलाओं को देखा होगा, किस तरह की महिलाएं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, आपने किस तरह की पेशेंटों को देखा? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा समस्या जो पेशेंट में मिली है, हाइपरटेंशन के पेशेंट मिले, जो कि जिन्हें पहले से हाइपरटेंशन था, फिर प्रेगनेंसी के समय उनका BP और रेस हुआ और उनके पास कोई भी इशू नहीं है, कोई भी लाइव बेबी नहीं था उनके पास, है ना। ये सीरियसली एक महिला के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक विषय है कि उसके पास कोई भी इशू नहीं होना, क्योंकि हमारा समाज के हिसाब से भी वो एक सोशल स्टिग्मा है, तो वो उस चीज को सफर करती है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरीका का भी पेशेंट आता है, वो प्रेगनेंसी में, अगर इनिशियली प्रेगनेंसी के पीरियड से या प्री कॉन्सेप्शन पीरियड में ही हमसे इनरोल होता है, तो आजकल बहुत सारे मेडिकेशन हो गए हैं, टेस्ट हो गए हैं, जिनके थ्रू हम उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं और उन्हें एक हेल्दी बेबी भी दे सकते हैं, ना। हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बीमारियां रहती हैं, ये दिखने में आता है, सुनने में आता है, इसमें कौन सी ज्यादा गंभीर रहती है, उनको क्या वो करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? देखिए, महिलाओं में ज्यादा समस्या इसलिए आती है क्योंकि इस सोसाइटी में फीमेल जो है ना, वो हस्बैंड की केयर करती है, इन-लॉज की केयर करती है, बच्चों की केयर करती है, बट वो कभी केयर अपनी नहीं करती, है ना। आप देखिए, आप महिलाओं के टेस्ट कराओगे, उसमें सारी चीजों की डिफिशियंसी मिलेगी, है ना। तो एक न्यूट्रिशनल इशू, न्यूट्रिशन अनीमिया इज वेरी कॉमन। थायराइड जो है एक सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म इज आल्सो वेरी कॉमन इन इंडिया, फीमेल में मिलती है। और थायराइड से आप सोचे कि एक इशू होगा, नहीं, थायराइड हमारी अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाइपरटेंशन भी कराएगा, अनीमिया भी कराएगा, पीरियड इरेगुलर भी कराएगा, इनफर्टिलिटी भी क्रिएट कराएगा, तो वो हमारी हर लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट जो उनके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा इशू है कि वो उनका अपने समय पे ध्यान नहीं देना। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती भी ना, तो वो इग्नोर कर देती है, लेट इट बी, जाने देंगे, जब बढ़ेगी तब सोचेंगे कुछ होगा तो, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की लायबिलिटीज ज्यादा लगती है ना? तो अनीमिया एक सबसे बड़ा कॉज रहा है, चाहे प्रेगनेंसी हो कैसे हो। लेकिन अनीमिया के कारण जो प्रेगनेंसी में भी इश्यूज आते हैं, PPH होता है, डिलीवरी के समय ज्यादा ब्लीड होना, जिससे मदर एक हाई रिस्क पेशेंट बन जाती है। अनीमिया से उसका BP भी प्रेगनेंसी के समय बढ़ता है। तो अनीमिया एक कॉमन कॉज है जो कि इस इंडियन पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलता है हर जगह। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शिविर में आए जी, बहुत बार, कई बार। क्या क्या प्रॉब्लम कि शाम सर के पास हमारी मैडम का इलाज चला था, उनके पूरे हाथ का वो हुआ था, सर्जरी करी थी उन्होंने, नस की वगैरह उखड़ गई थी, उनका जांच किया था, अभी उनको ही दिखाने आए थे, कैंप लग रहा है। वही परीक्षण हो गया क्या? हाँ सर, परीक्षण हो गया। संतुष्टि? हाँ सर, बहुत अच्छे संतुष्ट है। वी केयर कैसा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा उससे, बहुत अच्छा सर है। आप ये बताइए, आपका दर क्या, आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या शिविर में क्या आपको सौंपा गया है भाई? जी, अभी हमें तो नर्सिंग स्टेशन पे सौंपा गया है, जो कि पेशेंटों के वाइटल साइन जांच करने के लिए। अभी लगभग 200 या 250 के प्लस में पेशेंटों का वाइटल जांच का हो चुका है और अभी बरकरार है, पेशेंट आ रहे हैं। और जहां तक ये आशा है कि कम से कम 1000 के प्लस पेशेंट आएंगे। और जहां तक हमें उम्मीद है कि हमारी हॉस्पिटल द्वारा जो कोई भी सेवाएं दी जा रही है, पेशेंट आ रहे हैं और सारी सेवाएं का फायदा भरपूर उठा रहे हैं।
पूर्ण संतुष्ट होके जा रहे हैं। हाँ, पर आप एक बार यहाँ बैठे पेशेंट हैं उनसे बात कर सकते हैं और उनसे ये पूछ सकते हैं कि उन्हें भरपूर मात्रा में संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। जहाँ तक हमें आशा है कि पेशेंट भरपूर मात्रा में और पूरी तरीके से संतुष्ट होके जा रहे हैं और हम ये भी कामना करते हैं कि सारे पेशेंट जो कोई भी यहाँ हमारे कैंप में आ रहे हैं वो इस कैंप का भागीदारी बने और वो भरपूर मात्रा में और ज्यादा से ज्यादा फायदा इस कैंप का उठा सकेंगे। वर्षा आर्या, मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और प्लस मैं नर्सिंग कर रही हूँ, हो चुका है मेरा कंप्लीट है। मैं यहाँ लोग की सहायता कर रही हूँ, जैसे कि मैं बीपी ले रही हूँ और पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर रही हूँ किसका SpO2 कम है, किसका ज्यादा है, शुगर भी चेक कर रही हूँ, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि पेशेंट ठीक है या नहीं। थैंक यू। न्यूज से गजेंद्र सिंह यादव, संवाददाता। आज बी केयर ग्वालियर बसंत विहार में एक शिविर परीक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर आए हुए हैं। उसी क्रम में मैं डॉक्टर आशीष सर से परामर्श करूंगा कि आपने आज इस शिविर में कितने लोगों का परीक्षण, कितने लोगों का ट्रीटमेंट के संबंध में दवाइयाँ लिखी हैं, आपके संबंध में मतलब पूरा विशेष बताएंगे। मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, छाती रोग विशेषज्ञ, ग्वालियर में आज बी केयर हॉस्पिटल में उसके 1 वर्ष होने के कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में एक स्वस्थ शिविर का आयोजन किया गया था। आज हमने यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट का परीक्षण किया है। इसमें टीबी, अस्थमा, COPD और अन्य तरह की टीबी और फेफड़ों की संबंधित बीमारियों का परीक्षण किया गया है। इसमें हमने बहुत सी जटिल बीमारियों को भी देखा है और उनका परीक्षण किया, उनको पेशेंट को सलाह दी है और उनका फॉलो करने को उनको बोला है। लगभग कितने पेशेंट अभी तक आपके हमारी स्पेशलिटी के हिसाब से इसमें 15-20 पेशेंट टोटल हो चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार की छाती रोग विशेषज्ञ, छाती रोग जैसी बीमारियों को, जटिल बीमारियों को लेकर आए थे। वो उनका जांच परीक्षण भी किया गया होगा। जांच परीक्षण, फेफड़ों की जांच है, फूक जांच, PFT जैसे बोलते हैं, वो भी की गई है और क्या कहते हैं खून की जांचें हैं उस पर वो भी की गई हैं और शुगर BP दोनों चीजें नापी गई हैं और पेशेंट को पूरा परीक्षण किया गया है। उसके बाद उसको दवाइयाँ लिखी गई। थैंक यू डॉक्टर। क्या नाम है? अंशु सूदी। आप बी केयर हॉस्पिटल में आए हैं, निःशुल्क परीक्षण शिविर लगाया गया है, तो आप किस चीज का परीक्षण करवाया आपने? आपको क्या प्रॉब्लम थी? पहले एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आया था, डॉक्टर से मिला, उनका बिहेवियर वगैरह काफी अच्छा था। जो भी सारी चीजें थी उनने डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब मेरे को बताया, सब सारी चीजें अच्छे से अटेंड किया गया मेरे को। और अभी जो सारी चीजें प्रोसीजर के साथ चल रही है वो सब चली रही। अभी मेरे को इससे कोई इशू नहीं आया। रिपोर्ट आपकी अभी नॉर्मल है? हाँ, फुल सेटिस्फाइड।